जय मसीह। नमस्कार प्यारे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बोल सकूं। प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका बलिदान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके द्वारा से आज हम लोग ने मार्ग और सत्य और जीवन पाया है। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बड़े खुशी और हर्षित रहते हैं। परंतु बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं, जब वो उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो अनाप शनाप तरीके से उसको बयान करते हैं। कहते उजाला कब हुआ, कब सूरज बनाया, कब चांद बनाया, और फिर लूत की कहानी को पढ़ते देखो बेविचार, पाप और बुराई कैसे आई है। प्यारे मित्रों, भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर हर एक चीज को उसने आने दिया ताकि लोग की आंखें खोले। ये संसार कितना बुराई और गंदगी में फैला हुआ था और किस तरीके से पाप में डूबा हुआ था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा इस दुनिया में। मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि इस बलिदान को लोग समझने के पहले बहुत सी बातें करते हैं। कुछ लोग तो यूँ वर्णन करते हैं, इसको हम क्या माने। मैंने एक बार एक समाचार में पढ़ा और मैंने जाना और देखा कि एक अपने सुंदर वस्त्र को, अपने गरिमा को भूल गए और अपने मस्तक में लगाए हुए उन पवित्र चिन्हों को भी वो भूल गए और अपने बोल को ऐसा बिगाड़ा कि बड़े दुख की बात, बड़ी शर्म आई मुझको, क्योंकि वो अपनी गरिमा में नहीं रहे। फिर मैंने देखा कितने जवान लोग वो मसीहों के ऊपर हाथ उठाते हुए, पीटते हुए और कहते थे तुम क्या कर रहे हो। वो कहते थे हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे थे अरे करुणा बीमार तो तुम्हारे वेटिकन में पोप की प्रार्थना भगवान नहीं सुनता है, तुम्हारा यीशु खुदा नहीं सुनता है, तो तुम्हारे प्रार्थना से क्या होगा। प्यारे मित्र, याद रखिए बाइबल शास्त्र में लिखा है हर एक इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा, अपने पापों का लेखा देना पड़ेगा, कोई किसी का जिम्मेवार नहीं है। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि आप किसी के साथ तुलना मत करिए। हमारा मुल्क, हमारा भारत, आज हमें बड़ी खुशी और आज़ादी है कि हम भारतीय हैं। हमारा देश हमें आज़ादी देता है दुआ प्रार्थना के लिए, और ये भाईचारे का देश है। हमारे देश में महान महान व्यक्ति, महान पुरुष हुए हैं जिनकी वर्णना क्या कहा जाए। कभी किसी ने भी यीशु मसीह पर उंगली नहीं उठाई, परंतु आज के कुछ अदना लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। कोई तो यहाँ तक कह जाते हैं, एक देश के एक वजीर आजम ने कहा अरे यीशु मसीह के विषय में तो मानव इतिहास में जिक्र नहीं आता है, अरे उन्हीं के शास्त्र में लिखा हुआ है कि उनका न्याय वो खुद करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम वो आएंगे। यीशु मसीह उनके लफ्ज़ों में कहा जाता है। प्यारे मित्रों, खैर ये आपको ईश्वर आपका न्याय करे। मैं तो चाहता हूँ बल्कि न्याय में मत जाएं, बल्कि प्रभु के पास नम्र हो जाएं और आज अपने आत्मा के विषय में सोचें, क्योंकि याद रखिए आपको अपनी जिम्मेवारी है। अब मेरे बाइबल शास्त्र में यूँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे वास्ते वो मारे गए, हमारे वास्ते वो गाड़े गए। बाइबल शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह भजन संहिता उसके 22 अध्याय के 16 से लेकर के 18 तक पढ़िए, उनके वर्णन वहाँ पर दिया गया है। उनके हाथों में कील ठोकने का वर्णन किया गया वहाँ पर, और उनके पैरों में कीलों से उनको बेधा गया, मारा गया, तकलीफ दिया, बेइज्जती के साथ उनकी मृत्यु के विषय में लिखा है। यशायाह नबी कहता है 53 अध्याय के 4 से आप पढ़ेंगे 6 तक, तो लिखा है कि वो हमारे पापों को परमेश्वर ने उसको परलाद दिया, अर्थात वो पवित्र मेमना परमेश्वर की ओर से आया है। बाइबल शास्त्र में लिखा है कि वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर ने मरियम कुमारी के द्वारा से अपने पुत्र को भेजा। और जबकि स्वर्गदूत आया और बोलने लगा कि देख तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसने कहा मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने साफ कहा परमेश्वर के लिए कोई बात अनहोनी नहीं है। तो इसलिए याद रखिए ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। आए उंगली उठाने वालों, आए लोग, जरा ध्यान सोच में आ जाओ, जरा ध्यान में आओ, होश में आ जाओ कि आप परमेश्वर से लड़ने वाले तो ना बन जाएं। आपके उद्धार का मार्ग परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने उपाय करा है, आप अब उसको ठोकर मार रहे हैं।
प्यारे मित्रों, बाइबल शास्त्र में लिखा है, गलतियों की पत्री के उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ, ठीक समय जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री के द्वारा से इस दुनिया में आया, ताकि हम लोग को पाप से छुड़ा ले। हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में 10 अध्याय के 3 से लेकर 9 तक देखिए, वहाँ लिखा है, देख मैं आ गया, देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा को पूरा करूं। प्यारे मित्रों, याद रखिए, हम कभी कभी तो बड़े पाप के लिए बड़ा मेमना हम जुटाते हैं अथवा बड़ा बड़ा दान दक्षिणा करना चाहते हैं, परंतु बाइबल शास्त्र में लिखा है, हे इंसान, तुम्हारे हर भले कर्म का फल तो परमेश्वर जरूर देगा और देता है, परंतु नहीं तो अपने कर्मों पर पूरा भरोसा मत रखो, क्योंकि लिखा है इंसान का दिल तो धोखा देने वाला है। यिर्मयाह के 17 के 5 पद में 9 पद में लिखा हुआ है, और श्रापित है मनुष्य जो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता है। प्यारे मित्रों, याद रखिए, आज आपको सहूलियत अच्छा नजर आ रहा है, और नीति वचन सुलेमान राजा ने कहा है, इंसान देख, कभी कभी तो तुझको एक मार्ग अच्छा दिखाई देता, अंत में मृत्यु मिलती है, और तभी प्रभु यीशु मसीह की आवाज आती है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मुझको विश्वास करेगा वो जीवन का मार्ग पाएगा, शांति अनंत जीवन पाएगा। बाइबल शास्त्र में लिखा है कि जब हम पापी थे, क्योंकि सारा संसार ने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो यीशु मसीह ठीक समय पर पापों के वास्ते मारा गया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। उस जीवन से वंचित मत रहिए। आज आप नाना प्रकार से अपनी जिंदगी को मत उलझाइए। याद रखिए, किसी और बात से समझौता मत करिए। याद रखिए, आप लौट आइए परमेश्वर के पास। आज अपनी जिंदगी का फैसला आप खुद करिए, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी जवानी की उम्र, मैंने देखा बहुत से जवान लोग क्या करते हैं, मशीनों को थप्पड़ से मारते हुए भी मैंने सुना है, देखा है, और फिर मैं क्या पढ़ता हूँ कि उनकी बेइज्जती करते हुए। हे मेरे भाई, हे मेरे प्यारे भाई, हम ऐसे गौरवशाली देश के नागरिक हैं। हम हर भारतीय ईसाई जितने हैं, हम इस देश को शुभकामना चाहते हैं। हमारा देश का इतिहास बहुत महान है। आप किस पर हाथ उठा रहे हैं, किसको मारेंगे? आप उस मेमने को ही मारा, मंत्र मेमना जी उठा, ओ परमेश्वर का मेमना, और उसी में उसने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर के वो जीवन में प्रवेश कर जाता है। यूहन्ना के 5 में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप जीवन से वंचित मत रह जाइए। परमेश्वर के वचन में और लिखा हुआ है, देख मैं आ गया। इब्रानी का 10 अध्याय के 3 से 9 तक लिखा है, और मैंने तेरी इच्छा पूरी करी, और मैं मेरा जीवन देता हूँ। एक बार के बलिदान से उन्होंने सारे लोगों को छुटकारा और मुक्ति दे दिया है। आप क्यों वंचित रह रहे हैं? और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि देखो, परमेश्वर ने एक नई सृष्टि कर दी यीशु मसीह में, सारे बुराई और सारे पापों को मिटा दिया। आपको अद्भुत अनुभव होगा। आपका दिमाग जो बुराई सोचता है, बदले की भावना में जीता है, वो क्षमा करेगा। बदल जाएंगे आप। आपका हृदय बदल देगा प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथ को पवित्र कर देगा, आपके चाल चलन को पवित्र कर देगा, आपके घर में शांति ले आएगा, आपकी जिंदगी को एक अजीब रीति से बहाल कर देगा। अरे आप तो यहाँ थोड़े दिन के लिए हैं। आप अपनी जवानी के जोश में आकर के किसी को मत सताइए। अपने बाहु और ताकत पर मत भरोसा करिए। हमारा जिंदगी तो मिनटों में खत्म हो सकता है, परंतु मैं अनंत जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जीवन से संबंध रखता हूँ। यदि आप उसको विश्वास करें तो बाइबल शास्त्र में लिखा हुआ, जब हम पापी थे तो ठीक समय में हमारे वास्ते मारा गया। वो आज तैयार है आपको क्षमा करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए। आप जैसे हैं वैसे ही आप आइए। आपको किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, ना पैसा और धन दौलत की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई चीज सामग्री ले आने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आए बहुत से देवे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28, 29, 30 पद में लिखा हुआ है। आप आइए, वो बुला रहा है। एक है जो आप हाथ पसारे हुए हैं, आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप आ जाइए अपने प्रभु के पास। यीशु आपको बुला रहा है शांति अनंत जीवन के लिए। यह है यीशु मसीह का बलिदान, यह है उद्देश्य मुक्ति का बलिदान, और ये बलिदान आपके लिए है। बहुत से लोगों को
लोगों पर विश्वास मत करिए। वो देखने में तो बड़े भोले भाले लगते हैं, बड़े बड़े लंबे चोगा वस्त्र पहने हुए, परंतु जेलों की हवा खा रहे हैं। उनकी कामों की इच्छा ने उनको ठीक असली जगह में पहुंचा दिया है। आप उनके फॉलोअर मत बनिए, एक पवित्र यीशु मसीह के फॉलोअर बनिए। देखिए उसको अपना के एक बार, आपकी जिंदगी में महान क्रांति आ जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र यीशु मसीह, तू आशीष दे। जो भक्त आज सुन रहे हैं उनके जीवन को बदल दे। ये तो तेरा वचन है प्रभु, ये तेरा वादा है, और यही लेकर के तू दुनिया में आया। तू मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन में जी उठा, आज जीवित प्रभु है। हे जीवन के कर्ता प्रभु, हमें ग्रहण कर, आशीष दे। जो कोई सुन रहा हो आज वो अनुभव करे कि तू जीवित प्रभु है। धन्यवाद, हमारे साथ हो दिन प्रतिदिन, इस मसीह के नाम से, आमीन।